साथियों नमस्कार, मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे प्री DLED, जिसे अपन सामान्यतः प्री BSTC भी कहते हैं, उसके सिलेबस के बारे में। और सिलेबस को जानने से पहले अपन बात करेंगे उसके पैटर्न के बारे में। पैटर्न क्या रहेंगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि जो स्टूडेंट्स इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया की बात करें तो 12th पास होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस से। उसके साथ ही उसके 45 यानी 45% होना भी ज़रूरी है। इसमें अपन बात करेंगे सामान्यतः मोटे तौर पे बात करें तो इसमें कुल जो है कुल क्वेश्चनों की संख्या होगी 200। इसमें कुल क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन हो वो कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का। यानी 200 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। कुल 600 अंकों का ये पेपर होगा। सबसे पहले अपन ये बात करते हैं। अब 600 अंकों का जो पेपर होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग के कुल 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 50 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा तो 150 अंक का ही हो गया। उसके बाद में राजस्थान का जो जीके है या अपन कह सकते हैं उसकी सामान्य जानकारी, 50 क्वेश्चन आएंगे इसके और यानी 3 अंक का वो रहेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पेपर में, तो आपको पूरे प्रश्न करके आने हैं। और फिर है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता जिसे अपन कहते हैं, उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल 150 नंबर के तो ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में इंग्लिश के आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, यानी 3 नंबर के हो गए तो 60 नंबर का ये। और ये आपके लिए ऑप्शनल है इसमें, यानी हिंदी के या संस्कृत, तो उसके 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, या तो जिन्होंने हिंदी ले रखी है लैंग्वेज उनके लिए 30 क्वेश्चन आएंगे और जो संस्कृत से हैं तो उनके 30 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी और संस्कृत दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो यानी कुल कितने क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन तो ये हो गए और 20 170 और 30 क्वेश्चन ये मान लिए, तो कुल कितने हो गए क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन हो गए। कुल 200 क्वेश्चन इसमें हो गए। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन और प्रत्येक कितने का, 3 अंक का है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो मोटे तौर पे मुख्य बात है वो क्लियर हो गई है। अब इसमें जो बात करते हैं, मैंने बात की थी जो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का जो सिलेबस है, वो पैटर्न है, वो क्या रहेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो मेंटल एबिलिटी है उसके बारे में। उसके सिलेबस की बात करें तो उसमें रीजनिंग में आपके टॉपिक आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स को आप तैयार करें। अदरवाइज़ अगर रीजनिंग की बात करें तो उसका सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है। मोटे तौर पे जो आपको सिलेबस दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें, देखिए रीजनिंग, एनालॉजी, ठीक है, और फिर है विभेदीकरण, रिलेशन, जो रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, विश्लेषण से संबंधित और तार्किक चिंतन के। तो लगभग 5-7 टॉपिक के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। और इससे रिलेटेड जो अपन बात करते हैं सामान्यतः सीखवाल से रिलेटेड कोई रीजनिंग की छोटी बुक हो तो उसके माध्यम से भी हम तैयारी कर सकते हैं। जीके की अपन बात करते हैं आगे। जीके में देखिए कि राजस्थान का जो जीके है वो मुख्यतः रहेगा इसमें ऐतिहासिक पक्ष राजस्थान का, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति साहित्य, आर्थिक पक्ष जो योजनाएं हैं, भौगोलिक स्थिति राजस्थान की, कल्चर अपन कह सकते हैं, लोक जीवन, और फिर है सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष। तो राजस्थान के जो प्रमुख पर्यटन स्थल, मंदिर वगैरह है, जो भी है राजस्थान के प्रमुख स्थल, उनके बारे में, नदियां हैं वगैरह वगैरह जो भी, तो ये हो गया इसमें। फिर बात करते हैं अपन इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की, शिक्षण अभिक्षमता। देखिए शिक्षण अभिक्षमता एक ऐसा विषय है जिसमें अपन को चाहे इसे अपन कह सकते हैं जो टॉप ऑप्शन होगा उसमें अपन को पूरे नंबर मिल जाएंगे, जो उससे रिलेटेड होगा थोड़ा बहुत तो उसमें कम नंबर है, तो बेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो किसी में आपको 3 नंबर मिल जाएगा बेस्ट ऑप्शन हो, तो उसके अलावा 2 नंबर, उसके अलावा 1 नंबर, और या फिर आपको 0 नंबर बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अपन बात करते हैं शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम ये इसमें ज़रूर थोड़ा वो चेंजिंग हुआ है पिछली बजाय। शिक्षण अधिगम, तो अधिगम के सामान्यतः जो मोटे तौर पे सिद्धांतों को नाम ले सकते हैं, अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं और शिक्षण की कौन सी व्यू रचनाएँ हो सकती हैं। नेतृत्व, शिक्षक में एक नेतृत्व के गुण होने चाहिए तो उससे संबंधित क्वेश्चन, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पार्ट है
मैं आपको इसी चैनल पे कंप्लीट करवा दूंगा लगभग 15-20 क्लासों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी इसमें आपके नंबर अच्छे आपको मिल सकते हैं। तो जो भी चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, जो वास्तव में प्री BSTC या DLED की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। और फिर बात करूंगा मैं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, सृजनशील जो बालक है, व्यक्ति है, उसमें क्या गुण होते हैं, या अपन कह सकते हैं शिक्षण अभिक्षमता में क्रिएटिविटी, बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके काम में लिए जा सकते हैं। और फिर है एक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है बालकों का। यहाँ आपको सतत मूल्यांकन के बारे में पूछा जा सकता है। व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, व्यापक मूल्यांकन किसे कहेंगे, इसका क्षेत्र वो इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर आता है अपना संप्रेषण कौशल, यानी एक शिक्षक का जो पढ़ाना है या अपने बात करना जो कौशल है, और उसकी सार्थकता तभी है जब वह जिस भाव में बात कर रहा है उसी भाव में स्टूडेंट उसको समझे। तो संप्रेषण कौशल कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। फिर व्यावसायिक अभिवृत्ति, यानी आपका अपने व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण कैसा है। और फिर अंतिम में आपकी सामाजिक संवेदनशीलता, या अपन यह भी कह सकते हैं कि एक जो शिक्षक है वो सामाजिक रूप से उसका परिपक्व होना, अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना क्यों ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मोटे तौर पर टीचिंग एप्टीट्यूड में आ जाती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट ही क्लियर करना चाहते हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और फिर बात करते हैं आपके इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश की बात करते हैं तो देखिए इसमें कॉम्प्रिहेंशन, स्पोर्टिंग एरर, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव्स और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार, सेंटेंस कंप्लीटेशन, टेंस, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग एरर। तो 20 क्वेश्चन इसके होंगे, तो टोटल 60 नंबर का ये मैटर हो गया। और इसके बाद में आगे बात करते हैं आपकी जो संस्कृत में स्वर व्यंजन है, शब्द रूप, अकारांत जो धातु रूप है, लट, लोट, लिंग, विधिलिंग और उपसर्ग संधि, स्वर व्यंजन, विसर्ग संधि, यानी संधि और समास आपके चाहे वो हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, वचन, विभक्तियाँ, ये इसके अंतर्गत आ जाएगी। और हिंदी में वो मुख्यतः आपको सबको पता है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दों का शुद्धिकरण है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश, ये। तो यहाँ पे आपको सिलेबस देख लेना ज़रूरी है ताकि उसके आधार पे आप तैयारी करें तो कम समय में अच्छे से अच्छे नंबर बना सकते हैं। मोटे तौर पे अगर बात करें तो मैंने अभी बात की थी, कुल 600 अंकों का पेपर होगा और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम 450 नंबर से ऊपर आप नंबर लेकर, तभी आपका प्री DLED या BSTC में नंबर आने की पूरी संभावना रहेगी। हर एक पॉइंट्स को अच्छी तरीके से क्लियर करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और जो चैनल पर नए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।